یہ आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक रोड शो किया। साथ ही वज़ीर आज़म ने दिल्ली देहरादून इक़्तिसादी कॉरिडोर का इफ्तिताह भी किया। दिल्ली देहरादून इक़्तिसादी कॉरिडोर ख़ुसूसी सयाहत और इक़्तिसादी मराकज़ के दरमियान राब्ते में इजाफ़ा करेगा। इससे पूरे हल्के में तिजारत और तरक्की के नए मौक़े ख़ल्क़ होंगे, जिससे इस हल्के की माली तरक्की को भी मजबूती मिलेगी। दिल्ली देहरादून इक़्तिसादी कॉरिडोर दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से होकर गुजरता है। इससे दिल्ली और देहरादून के दरमियान सफ़र का वक्त मौजूदा 6 घंटे से कम होकर तकरीबन 2.5 घंटे हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट में बगैर रखने के हाई स्पीड कनेक्टिविटी यकीनी करने के लिए 10 इंटरचेंज, 3 रेलवे ओवरब्रिज, 4 खुसूसी पुल और सड़क के किनारे 12 अवामी सहूलियात की तामीर शामिल है। इसमें तकरीबन 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड जंगली जानवर गलियारा शामिल है, जो एशिया के सबसे लंबे गलियारे में से एक है। वज़ीर आज़म ने देहरादून में आज एक अवामी रैली को भी खिताब किया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि दिल्ली देहरादून इक़्तिसादी कॉरिडोर के इतने बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में माँ डाट काली का आशीर्वाद रहा। उत्तराखंड रियासत अपने तासीस के 25 साल मुकम्मल करने के साथ ही 26वें साल में दाखिल हुआ है। आज इस इफ्तिताही तकरीब के साथ इस तरक्की के सफ़र में एक और बड़ी हुसूलिया भी जुड़ी है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि डबल इंजन हुकूमत की पॉलिसियाँ और उत्तराखंड की आवाम की मेहनत से ये नौजवान रियासत तरक्की की नई मंजिलें तय कर रही है। उन्होंने कहा कि इस एक्सप्रेस वे का बहुत बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। इससे गाजियाबाद, बागपत, बड़ौद, शामली, सहारनपुर जैसे कई शहरों को भी बहुत फ़ायदा होगा। सयाहत के नुक्ते नज़र से भी ये प्रोजेक्ट बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि मैं पूरे मुल्क को इस प्रोजेक्ट की मुबारकबाद पेश करता हूँ। वाज़ेह रहे कि इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर बराए सड़क, नक़्ल व हमल और शाहराह नितिन गडकरी, उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता समेत मरकज़ और रियासत के कई वुज़रा वर्चुअली मौजूद रहे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ख़वातीन की पॉलिसी साजी और फैसला करने में फ़ाल शराकत दारी से साल 2047 तक विकसित भारत के सफ़र का नज़रिया और मजबूत होगा। हिंदुस्तान की नारी शक्ति को लिखे ख़त में जनाब मोदी ने कहा कि 16 अप्रैल को पार्लियामेंट नारी शक्ति वंदन एक्ट से मुतल्लिक़ खुसूसी आइनी तरमीम पर बातचीत और उसे पास करने के लिए दोबारा सेशन शुरू करेगा। वज़ीर आज़म ने ऐवान में इस बिल के पास होने की उम्मीद ज़ाहिर की है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क की ख़वातीन विकसित भारत की तामीर में ताउन देने का एक अनोखा मौका मिलने पर खुशी का इजहार कर रही हैं। हिंदुस्तानी आईन के मेहमान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 136वीं जयंती पर मुल्क आज उन्हें खराज अक़ीदत पेश कर रहा है। नई दिल्ली के पार्लियामेंट अहाते में आज सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। जनाब अंबेडकर ने अपनी पूरी ज़िंदगी समाजी तफरीक़ के ख़िलाफ़ जद्दोजहद को मानवन कर दी। उन्होंने ख़वातीन, मज़दूरों और महरूम तबकों के हुकूक़ के लिए मुसलसल काम किया। उनकी फ़िक्र और कोशिशों ने एक मुनसिफ़ाना और जामे मुआशरे की बुनियाद रखी। उन्हें एक अजीम बानी के तौर पर जाना जाता है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश किया। हिंदुस्तानी आईन के मेमार भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती आज पूरी रियासत में मनाई जा रही है। अंबेडकर नगर, चित्रकूट, अमरोहा, हापुड़, फर्रुखाबाद, आगरा, इटावा में अंबेडकर जयंती के मौके पर भजन से लेकर सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा है। मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शोभा यात्राओं, मुजस्समे पर गुलपोशी के जरिए उन्हें याद किया गया। साथ ही उनकी ज़िंदगी के उसूलों पर रोशनी डाली जा रही है। इस मौके पर एक सोशल मीडिया पैगाम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उन्हें अंत्योदय और अवामी बहबूद के तई मानवन माँ भारती का बेशकीमती नगीना करार दिया। बाबा साहब की जयंती पर आज शाम 4 बजे लखनऊ वाक़े अंबेडकर महासभा दफ्तर अहाते में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। इस प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दोनों नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने कल देर रात मजदूरों के कम से कम उजरत में अबूरी इजाफे को मंजूरी दे दी है। कम से कम मजदूरी की शरह 1 अप्रैल से नाफिज होगी। इससे कबल कल वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की सदारत में चुनिंदा अजला के मुद्दों पर आला सतही जायजा मीटिंग की गई थी।
वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में डबल इंजन हुकूमत रियासत में तहफ़्फ़ुज़, बेहतरीन क़यादत और खिदमत का मॉडल खड़ा कर रही है। वज़ीर आला ने कल मुज़फ़्फ़रनगर में 951 करोड़ रुपए से ज़्यादा लागत के 423 प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखा। प्रोग्राम में वज़ीर आला ने कहा कि कुछ लोग रियासत में खलल फैलाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हमेशा मजदूरों के साथ खड़ी है। वज़ीर आला ने कहा, मैं अपील करूंगा सभी औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत कार्मिकों से और औद्योगिक इकाइयों में कार्यरत श्रमिकों से भी, ये डबल इंजन की सरकार आपके साथ कैसे खड़ी होती है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब कोरोना की परवाह के बगैर हमारी सरकार ने कार्मिकों को गाड़ियां उपलब्ध करवाई, उनको क्वारंटीन सेंटर में रखवाने की व्यवस्था की, उनके लिए सभी प्रकार की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा करके उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। कौमी जांच एजेंसी NIA की खुसूसी अदालत ने अलकायदा से जुड़े अंसार गज़वतुल हिंद मॉड्यूल के 3 दहशतगर्दों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। अदालत ने मिनहाज, तौहीद और मुशीरुद्दीन को रियासत में सीरियल ब्लास्ट करने की साजिश रचने के इल्ज़ाम में मुजरिम करार दिया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 3 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।